नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। सनातन धर्म यानी वो परंपरा, वो संस्कृति जो हमें जीवन जीने की एक परिष्कृत शैली देती है। क्या है सनातन धर्म, क्या है इसकी परंपराएं और क्या है इनके पीछे वैज्ञानिक कारण, इसी विषय में हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास। स्वामी जी, भारतीय संस्कृति और शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल में देखी जाती थी, अगर हम उसकी बात करें तो आज हमारा पूरा समाज कॉन्वेंट कल्चर में बदल गया है, जहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी के नाम पे कुछ भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है। और जो चरित्र निर्माण की शिक्षा हमारे पुरातन शिक्षा पद्धति में दी जाती थी, उसके लिए क्या संत समिति की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए या की जा रही है, जिससे जो मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वैज्ञानिक पक्ष भी था और आध्यात्मिक पक्ष भी था, इसके लिए क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए? देश में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ संतों ने प्रयास किए हैं जी। सच ये था कि भारत को नष्ट करने के लिए मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति, तो मैकाले की चिट्ठी सोशल मीडिया में बड़ी सार्वजनिक है जी जी। कि हम इस देश को बदल देंगे, क्लर्क पैदा करेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी क्या है? क्लर्क जैसे ही है। निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? दूसरे, हमारी शिक्षा पद्धति में क्या था? समर्थ गुरु रामदास भी परीक्षा लेते हैं तो शिवाजी को शेरनी का दूध लाने भेजते हैं जी। क्यों? शेरनी का दूध आप समझ सकते हैं, बहादुरी के लिए। अगर आज के माता पिता होते और आज ऐसा एग्जाम करते तो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता, बच्चे के शोषण का कर दिया जाता। तो ये जो डिग्री परक शिक्षा पद्धति है, इसमें जीवन जीने की कला जैसी कोई बात नहीं है। गुरुकुल में, आश्रमों में हम समस्त मानवीय मूल्यों के साथ हम विषयों को ऐसे बताते थे, उसमें उसकी विशेषज्ञता हो और जीवन जीने की कला सीखे, उसे आधार मिले, वो विशेषज्ञ बने अपने निश्चित विषय का। ये चीजें खत्म हो गई। आज हम BA हैं, MA पास हैं, नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं तो कहता है कि आपको क्या काम आता है, तो आप जो काम दे दोगे जी। अब वो सामने वाला सोचता है अब इसको 1 साल रख के ट्रेनिंग कराओ। ट्रेनिंग में जब ये पूरा होता है तो कहता है कि हमारा वेतन बढ़ाओ जी, तो मैं आपके यहाँ काम करूंगा ना, दूसरा दरवाजा देखता हूँ। बहुत सारी विसंगतियां इसमें काले के कारण। तो पुनः धर्म आधारित, मैं संप्रदायगत शिक्षा की बात नहीं कर रहा, धर्म आधारित शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल परंपरा, जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, 2 लाख 2.5 लाख लेकर के विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाला शिक्षक, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर तो हो सकता है, लेकिन वो किसी विद्यार्थी के अंतर मन में बैठा हुआ उसका गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु के लिए त्याग की भी जरूरत होती है। तो इस कारण से जो गुरुकुल पद्धति है, पुनः हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नैतिक शिक्षा, संबंधों की शिक्षा, रिश्ते नाते, इनको कैसे करेंगे? तो संत समिति ने ही नहीं, कई बड़े संतों ने भी, दक्षिण में श्री श्री रविशंकर से लेकर के, आप कभी बेंगलुरु उतरिए तो एक वाक्य लिखा मिलेगा BGS, ये एजुकेशनल ग्रुप है, बाल गंगाधर स्वामी, लिंगायत संप्रदाय के, हजारों विद्यालयों का ग्रुप है उनका। अब सभी जगह मठों से विद्यालय संचालित हो रहे, तो हमने कहा नैतिक पाठ्यक्रम जोड़ो, चरित्रगत पाठ्यक्रम जोड़ो। नहीं हम जोड़ेंगे तो देश को, क्योंकि जो पीढ़ी अभी आई है उसे सिर्फ मैं, मेरी बीबी, हम तो हमारे दो, और इसके ऊपर भी हमारे 2 थे जो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, हम 2 हमारे 2 के चक्कर में वो जो 2 हैं वो छूट गए। तो ये छूटना नहीं चाहिए। तो इनको ले करके, क्योंकि नैतिकता का जो वातावरण होता है, कभी दुनिया के इतिहास में बच्चों का लालन पालन कोई माता पिता नहीं करता, इस भ्रम में ना रहे। हमेशा दादा दादी की छांव में, बगिया में ही नाती पोते पलते हैं, क्योंकि पिता की उम्र उस समय धन कमाने की होती है, अर्थ संचय की। तो बच्चों को शिक्षा के, नैतिक शिक्षा के रूप में कौन देखे? तो दादा दादी,
जब दादा दादी परिवार से अलग हो गए तो बच्चा अगर आया की गोद में पला तो उसको अपनी माँ की समझ थोड़े होगी। बिल्कुल सही। क्योंकि हृदय से जो लगाव है आपका, आपने हृदय से लगा करके कभी रखा नहीं, हृदय से तो लगा रहा आया के। वो पला एक तरीके से बाल आश्रम में, आजकल किड्स गार्डन ऐसे जो विकसित कर रहे हैं बच्चे को वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो बच्चा अगर किड्स गार्डन में पलेगा तो आप भी बुढ़ापे में ओल्ड गार्डन में पलने के लिए तैयार रहिए। तो इस पद्धति से अगर निकलना है तो भारत की प्राचीनतम पद्धति वर्ण आश्रम व्यवस्था को हमें पुनः अंगीकृत करना पड़ेगा। बड़ी मात्रा में लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, हम उस दिशा में बढ़ चले हैं, लेकिन परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। गुरुजी, इसमें काशी में कुछ ऐसा गुरुकुल परंपरा को लेके कोई ऐसे विद्यालय कोई ऐसे संचालित करने के आगे भविष्य का कुछ है? कई गुरुकुल यहाँ चलते हैं जी, विभिन्न बड़े आश्रमों में यहाँ गुरुकुल चलते हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, विज्ञापन जैसा हो जाता है किसी का, लेकिन यहाँ कई बड़े मठों के अपने गुरुकुल हैं। लेकिन आगे के दिनों में संत समिति की यह इच्छा जरूर है कि हम पूरे दुनिया के मठ मंदिरों के लिए सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार वहाँ पे वो धर्म की भी शिक्षा दे सके, आपके नैतिकता के आचरण की भी शिक्षा दे सके, कर्मकांड भी करा सके, मंदिर का पुजारी भी हो सके। मंदिर आधारित धर्मानुरागी धर्मानुकूल एक व्यवस्था, पूरा एक अर्थशास्त्र विकसित करने के लिए ऐसा एक बड़ा सेंटर पूरी दुनिया में। एक बार आपको ध्यान में होगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया में हम निर्यात करने जैसे अगर बेचनी हो या पूरे दुनिया में भेजना हो तो अगर कोई ऐसी वस्तु हमारे पास है तो है शिक्षक और चिकित्सक। जी बिल्कुल। अमेरिका के हॉस्पिटलों में भारत के नर्स और डॉक्टर ही योग्यतम माने जाते हैं, क्योंकि पेशे के प्रति ईमानदारी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो शिक्षक और चिकित्सक ये देने का जो सामर्थ्य है वो भारत के अंदर है। जनसंख्या हमारी कोई समस्या नहीं है। कैसी जनसंख्या समस्या है? ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और हम 5 हमारे 25 जी। कुछ रिश्तेदार जोड़ के 30-32 जो करने वाले लोग हैं वो समस्या है। चाहे पंचर जोड़ेंगे हम भारत को तोड़ेंगे, हमारी समस्या योग्य संतानें नहीं है। हमारी समस्या हमारे देश के यशस्वी लोग नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि हम दे सकते हैं दुनिया को, शिक्षक देंगे, चिकित्सक देंगे, तो ये जो देने की हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी योग्यता है, इसको हम किस रूप में विकसित करेंगे, तो उसी शिक्षक को और पुजारी को विकसित करने की योजना हमारे मन मस्तिष्क में है। आगे भगवत इच्छा जब आकार ले ले। सनातन धर्म की परंपराओं के वैज्ञानिक जो पक्ष होता है उसको हम समाज में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संत समाज का ही काफ़ी दायित्व भी बनता है कि ये जो वैज्ञानिक कारण, जैसे हमारे घरों में पूजा पाठ सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए आप जो ये पीछे छूट गई, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे और क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं? नालंदा के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा बख्तियार खिलजी के कारण जी। देश के बड़े से बड़े पुस्तकालय देश नष्ट किए गए जी। कल्पना कीजिए, अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा कि अमेरिकी पुस्तकालयों में संचित समस्त ज्ञान इक्वल टू स्वामी विवेकानंद, और हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में विवेकानंद की जगह कहाँ है? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में जी। हमारी 10 नामी परंपरा में जी। महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा में जी। श्री महंत तोतापुरी के शिष्य रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ज्ञान की गहराई क्या होगी। इस ज्ञान को नष्ट करने में पिछले 1000 वर्षों में परकियों ने, विदेशियों ने, सनातन हिंदू धर्मद्रोहियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वामपंथ तो 20वीं शताब्दी की पैदाइश है। वाम का अर्थ ही होता है विरोधी जी। जो हम बोल रहे हैं उसके उल्टा बोलने वाला। भयो विधाता वाम, भगवान भी हमारे विपरीत हो गया है। तो
सत्य के विपरीत खड़ा होने वाले को ही वाम कहते हैं, एक सर्वमान्य तथ्य है। इसलिए इनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम सभी को कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियों में अपने आचरण को सनातन धर्म के अनुकूल ऐसे सारे ज्ञान को संचित करके आगे ले जाने की पद्धति तो पुनः, क्योंकि ये तो आग है जो राख में दबी है, राख हटी आग जलने लगेगी, जल रही है। जर्मनी के अंदर वेद के 12 केंद्र हैं अंतरराष्ट्रीय। मैं पूछूं भारत में कितने केंद्र हैं? वेद व्यास ने लिखित रूप में रखा, अपौरुषेय है। गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने बोला, और वेद व्यास जी के मस्तिष्क में उतरा माँ सरस्वती की वाणी। दुनिया का प्राचीनतम ज्ञान का विषय कितने को पता है? युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश देते हैं, आज पूरी दुनिया में, अभी किसी ने मुझे बताया कि ब्रिटेन के एक इंटरव्यू में, ऑनलाइन इंटरव्यू था हमारे एक कार्यकर्ता का, तो कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे गिफ्ट में एक पुस्तक दो तो तुम मुझे भारत की तरफ से क्या देना चाहोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको गीता देना चाहूंगा। सिर्फ इस एकमात्र पंक्ति के उत्तर से उसने इसको नियुक्त कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों के मन में भारत की संस्कृति को जानने की कितनी जिज्ञासा है, कितनी प्रबल इच्छा है, कितनी जिज्ञासा है। लेकिन हम कहाँ जी रहे हैं? हम तो वही पाश्चात्य फटे हुए ढोल का पोल बजाने वाले वामपंथी कि वो अच्छे थे, उनकी सभ्यता अच्छी थी। अरे कहाँ? तो सनातन धर्म को विज्ञान के नजरिए से जो देखने की बात है, मैं इसको एक अलग तरीके के शब्दों से देखता हूँ। सनातन धर्म ही संपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि जो विज्ञान की परिभाषा है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। यही तो परिभाषा है। तो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को सनातन धर्म के, अब उसमें से विज्ञान कुछ है ऐसा नहीं है, समस्त विज्ञान ही। जिस प्रकार दूध में पड़ा मक्खन आपको दिखता है, मैं दूध में एक बाल्टी रख के पूछूं इसमें मक्खन दिखाओ, आप नहीं दिखा सकते। लेकिन जब मथनी डाल के मथना चालू किया तो मक्खन बाहर आ जाएगा। तो धर्म को मथो तो सही, उसको जियो तो सही, विज्ञान खुद समझ में आपको आने लगेगा। धन्यवाद गुरु जी। तो ये थे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। सनातन धर्म के ऊपर चर्चा हमने की और कई ऐसे विषयों पे सवाल किया जिसका उन्होंने बखूबी और बेबाक उत्तर दिया है। अगले एपिसोड में हम फिर किसी न किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।